हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 7। परसेंटेज के पार्ट 6 तक मैं पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 7 आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ जनसंख्या वाले सवाल हैं और मशीन वाले सवाल भी पढ़ेंगे हम आसान तरीके से। तो सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक नगर की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी? यानी वर्तमान जनसंख्या तो उसने दे रखी है सवाल में, 2 वर्ष बाद की पूछ रहा और 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। तो अब हम करते हैं सवाल को, हल करते हैं। हल माना ये कोई नगर है, इसकी जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होती है? 5% की वृद्धि होती है। तो ये नगर की जनसंख्या 100% है अपने आप में, 5% वृद्धि करते हैं तो क्या करेंगे? 105% ले देंगे। तो कितने साल के लिए पूछा? 2 साल के लिए। पहला सवाल देखते हैं। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या लिख लेंगे, 1,76,400 गुणा 105%। 5% की वृद्धि हो रही है तो 105/100। और 2 साल के लिए पूछ रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 105/100, यानी 2 बार वृद्धि हो रही है। अब इनको काट लेंगे। ये 5 से कटेगा 21 बार और ये कटेगा 20 बार। ये 21 बार, ये कटेगा 20 बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो डालेंगे, 2 दूना के 4। अब 4 से इसको काटेंगे अपन तो कितनी बार कटेगा? ये 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 441 बार ये 4 से कट जाएगा। 441 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे जब कितना आ जाएगा? चलो करके दिखा देता हूँ। 441 गुणा 21 गुणा 21 बराबर आता है 1,94,481 आंसर। ये आ गया दोस्तों। अब अगर पूछ ले, जैसे पूछ ही रखा है इसमें, 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? वर्तमान उसने दे रखी है, 2 वर्ष बाद की हमने निकाल ली। अब 2 वर्ष पूर्व की निकालेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व की निकालेंगे यहाँ से, तो वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान 1,76,400 दे रखी है। अब 2 वर्ष पूर्व की निकालेंगे तो जो ये हमने 105/100 लिखा ना, ये इसको उल्टा कर देंगे, यानी 105/100 को जगह हम 100/105 कर देंगे। 100/105 तो 2 वर्ष पूर्व किया जाएगी। काटेंगे, वही ये कटेगा कितनी बार? 20 बार। ये कटेगा 21 बार। ये 20 बार, ये कटेगा 21 बार। अब 21 21 कितने हो गए? 441। 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 होता है। 441 से ये कट जाएगा 400 बार।
तो अब 400 गुणा 20 गुणा 20 बराबर 1,60,000 आंसर। आ गया दोस्तों आंसर। अब दूसरा सवाल देखते हैं। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। माना कि जनपद या गांव कह लो या उसको नगर कह लो, कुछ भी, इसमें जनपद बोला, तो उसकी जनसंख्या कितनी है वर्तमान 8500 है। इसमें कह रहा है प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि, तो 20% तो कितना हो जाएगा 20% 120/100 इंटू दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि तो 125%, 125/100 बराबर। हल कर दो इनको। 20 छिक्की 120, 20 पंजे 100, 25 पंजो 125 और 25 चौकू 100, ये कट गए। अब 5 से इसको डालो, कितनी बार 17 पंजे 85, 1700, और 4 से ये 2 से काट लो 4 को 2 बार और ये कट गया 3 बार। अब 2 से इसको काट लो 1700 को 850। अब 850 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 15 1 0, 15 पंजे 75 को 5 को ऐसे लगी 7 और 15 120 और 7 127, 12,750 आंसर हो गया। आया समझ में। यानी पहले वर्ष में तो इसमें 20% बढ़ा है, वृद्धि हुई है, और द्वितीय वर्ष यानी दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि करी है। तो पहले वर्ष में 20% की वृद्धि तो हमने 120 ले दिया, 120/100, और दूसरे वर्ष में 25% है तो 125/100 25% बढ़ा लिया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। एक शहर की जनसंख्या 25,280 है। यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 25% घटती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें ट्विस्ट है थोड़ा कि पहले वर्ष में तो बढ़ रही है और दूसरे वर्ष में घट रही है। अब लड़के क्या करते हैं कि जल्दबाजी में दोनों वर्ष का बढ़ा देते हैं, तो उससे सवाल गलत हो जाता है, जल्दी में पूरा पढ़ते हैं नहीं है, जबकि इसमें क्या दूसरे वर्ष में घट रही है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और तब उत्तर देना है। तो हल करेंगे हम। माना ये शहर है, इसकी जनसंख्या है 25,280, जो अपने आप में क्या है 100% है। तो इसमें पहले वर्ष में वृद्धि हो रही है कितनी 10% और दूसरे वर्ष में 25%। ये तो प्लस हो रही है और ये माइनस हो जाएगी 25%। तो अब हल करो। 25,280 गुणा पहले वर्ष में 110 हो जाएगा, 110/100 गुणा दूसरे वर्ष में 25% घटती है तो 75 रह जाएगा ना, 25% घटेगा तो 75/100। सही है, तो काट लो, 25 75 और 25 चौका 100।
एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 4 का भाग दे लो उसमें, 6 चौका 24, 4 तिया के 12 और 4 दूनी 8 बराबर 632। तो इधर बच गया, गुणा 11 तिया के 11 गुणा 3 करेंगे जब 11 तिया के 33। अब इसको गुणा कर दो, 632 गुणा 33 करेंगे जब आएगा 20,856 आंसर। आ गया ना। तो अब अगला सवाल देखते हैं। एक मशीन, अब मशीन वाले सवाल देखते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है वैसे तो, पर थोड़ा सा समझा देता हूँ मशीन को लेकर के, क्योंकि लोगों को भ्रम रहता है। एक मशीन का मूल्य 81,000 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और 2 वर्ष पूर्व पहले मशीन का मूल्य क्या था, ये पूछा। वर्तमान मूल्य हमको दे रखा 81,000, तो वही करेंगे अपन तो जो पहले कर रहे हैं। वर्तमान मूल्य लिखेंगे पहले 81,000 गुणा प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 10% कमी होगी तो 90/100, 90% रह जाएगा ना 10% कम होगा तो। और सवाल में क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखेंगे 90/100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अब बच्चा क्या 810 गुणा 9,999 81, 810 गुणा 81 बराबर क्या आएगा 65,610 आंसर। यानी इसकी, अब इसमें ही दूसरे सवाल को, ये तो आ गया पहले सवाल का हल। अब दूसरे सवाल को हल करते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य। तो पहले पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको जैसे 90/100 है तो इसको उल्टा कर देते हैं। वही तो हमने जनसंख्या वाले में किया था, वही इसमें करना मशीन वाले में। तो लिखो वर्तमान मूल्य लिखो पहले तो 81,000 का 100/90 गुणा 100/90। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 9,999 81, 81 से ये 81 गया, 1,000 एक बार बराबर 21, 22, 3 और 2 5, 1,00,000 रुपये आंसर। यानी 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था, 1,00,000 रुपये था, और 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा 65,610 रुपये, और वर्तमान मूल्य क्या है 81,000। ये मैटर। अब एक और सवाल देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे, फिर अगला पार्ट बनाएंगे दूसरे टॉपिक, परसेंटेज पे ही बनाएंगे, बनाने को तो। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन यानी कमी, हाँ कमी हो जाती है, ये कमी कह लो या अवमूल्यन कह लो, बात एक ही है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा।
तो 2 वर्ष बाद मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य क्या है हमारा 1,00,000 दिख रहा है ना। हाँ 1,20,000 गुणा 10% वार्षिक दर से घट रहा है तो वही 10% घटाएंगे तो 90 100 में से 90/100 गुणा 90/100 2 वर्ष का पूछा है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। और ये अपने आप में 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में। तो 10% घट रहा है तो 90 लिख देंगे 10% घटा के 90% ही तो लेंगे। तो अब देखते हैं कितना होता है 2 0 से ये 2 गई ये 2 से ये 2 गई बचा क्या 12 गुणा 9 9 9 9 81 का 2 0 बराबर क्या हुआ 9,000 और 97,200 रुपये आंसर। यानी 1,20,000 की जो मशीन खरीदी गई थी इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 97,200 रुपये रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। बस करना कुछ नहीं है अगर बढ़े तो 10% बढ़ रहा 15% 20% 30% जितना बढ़ रहा है तो 30% बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा। अगर घट रहा मान ले 20% घट रहा है तो 80 रह जाएगा। बस ऐसे करके और बटे में प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। वर्तमान मूल्य दे रखा है सिंपल है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।